हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का, जहां पे टीचर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं और कॉन्फिडेंटली जीना सिखाते हैं। तो फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 लेकर, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो हमने समझा था कि फिजिकल चेंज का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो जाए, यानी कि जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। लेकिन बेटा हमने ये भी समझा था साथ साथ कि ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ना हो उसे हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। और मैं सबसे पहले बेटा लिख दूंगा आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 को अगर जरा ध्यान से देखें सब बच्चे, तो ये लेक्चर नंबर 2 हमारा हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना है केमिकल, हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शंस क्या है सुनना जरा ध्यान से। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज के बारे में सभी बच्चों को पता है? बताओ जी, बताओ जल्दी से बताओ। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं बेटा, आप ईमानदारी से बताओ केमिकल चेंज क्या होता है। बेटा केमिकल चेंज जहां पे रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ना हो, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि इसको हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। और केमिकल चेंज के दौरान आपने देखा होगा बेटा, यहां पे नए सब्सटेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा? न्यू सब्सटेंस। कैसे बनते हैं ये तो बाद में समझाऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल समझना है कि जब भी केमिकल चेंज देखो आपको देखने को मिलेगा तो बेटा वहां पे एक नया सब्सटेंस बनेगा। और जहां केमिकल चेंज होगा बेटा समझ जाना कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। रिपीट रिपीट रिपीट। जहां केमिकल चेंज दिख रहा है कि यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से बेटा। मान लीजिए सपोज दैट मैं लेकर आया रो राइस। बेटा क्या लेकर आया? रो राइस। तो रो राइस मतलब कच्चा चावल, रो राइस मतलब कच्चा चावल। बेटा मान लीजिए मैंने इसको वाटर के साथ रखा। आपको पता है कि जो कच्चा चावल होता है हम पानी में रखते हैं और फिर बेटा उसको जो है सिलेंडर पे रख के हीट देते हैं। बेटा सिलेंडर मतलब चूल्हे पे रख के हीट देते हैं। तो आपको क्या मिलता है बेटा? आपको बॉइल्ड राइस मिलता है। कैसा राइस मिलता है? बॉइल्ड राइस। अब एक बात बताओ मुझे, क्या जो हमारा रो राइस था, क्या वो पकने के बाद आपको पता है कैसा होता है? सभी लोगों को पता है कि पकने के बाद यानी कि बन जाने के बाद वो कैसा दिखता है। तो मुझे एक बात बताओ, रो राइस से तो पका हुआ चावल तो मिल जाएगा, लेकिन क्या इसको वापस रिवर्स कर सकते? नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ पर केमिकल चेंज है? यस, केमिकल चेंज। तो जहां केमिकल चेंज है समझ जाना यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा? केमिकल रिएक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। समझना, एक और एग्जांपल्स के माध्यम से समझा दो। सुनना जरा ध्यान से बेटा। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए, सपोज दैट मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया। आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 है, उसमें जाके देखना। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि एक मैग्नीशियम रिबन को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। तो क्या हमें क्या मिलता है और जरा चेक करते हैं। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे बेटा तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेटा, ये व्हाइट पाउडर होता है। बेटा क्या होता है? व्हाइट पाउडर। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये व्हाइट पाउडर होता है। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है। तो हमने क्या समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या चीजें देखी, जरा ध्यान से देखो। केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखी बेटा? केमिकल रिएक्शन में बेटा आपने समझा कि मान लो सपोज दैट कोई ए नाम का सब्सटेंस है और कोई बी नाम का सब्सटेंस है, ये दोनों मिलकर बेटा एक सी नाम का सब्सटेंस बना रहे हैं। सी नाम का सब्सटेंस बना रहे। बेटा सुन लो, समझदार हो तुम लोग। सी का मतलब वैसे जान तो क्या होता है बेटा? सुनना जरा ध्यान से बेटा। ये ए और बी दो सब्सटेंस है, ए और बी दो सब्सटेंस है। ये दोनों मिलकर आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और इन्होंने बेटा एक सी नाम का सब्सटेंस बना दिया, यानी कि सी नाम का सब्सटेंस बना दिया। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पर दो सब्सटेंस है। कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे दो ही सब्सटेंस होंगे, दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, समझना जरा। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको। देखो मान लो भाई अपने को बिरयानी बनाना है। अपने को क्या बनाना? सभी बच्चों की फेवरेट है बेटा बिरयानी। एक बार कमेंट करके बताना किसकी बच्चे की बिरयानी जो है फेवरेट है, ठीक है? मेरी तो भाई फेवरेट है, मेरी तो फेवरेट है, तुम बताना, ठीक है? तो देखो मेरे को क्या बनाना बेटा? बिरयानी बनानी है। चलो तो मुझे एक बात बताओ, बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? आपको राइस चाहिए, राइट? आपको बेटा और जो है मसाले चाहिए, राइट? और इसके बाद
और इस बेटा सॉल्ट चाहिए, इसके बाद बेटा बहुत सारे असला बारूद चाहिए, मतलब और भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपने देखा होगा कोई फाइनल रिजल्ट मिलता है, और दैट इज कॉल्ड बिरयानी। तो कहने का मतलब है रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने से पहले अपने पास ये देखें, अब कोई जरूरी नहीं है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें दो ही सब्सटेंस होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया आपको सब्सटेंस बना के दे रहे हैं, इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब आप ये समझना, जैसे जहां पे मैंने बताया कि भाई दो सब्सटेंस है, कितने सब्सटेंस बेटा? दो। तो दो सब्सटेंस मिलकर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद बेटा एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। बेटा क्या बना रहे? नया सब्सटेंस बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब मजे की बात है, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा है, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा है बेटा, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। कसम है तुम्हें, कसम है बेटा, दिल में बसा लो इसको, दिल में, दिमाग में, हर जगह बसा लो। जो लेफ्ट पे लिखा जाता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट पे हमें नया सब्सटेंस मिलता है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आना जरा मेरे साथ, मैं तुम लोगों को अच्छे से समझाऊं फिर से। तो आपने क्या समझा? ए नाम का सब्सटेंस था, भाई साहब बी नाम का सब्सटेंस था, और इन्होंने सी नाम का सब्सटेंस बना दिया। अब ये जो लेफ्ट और में आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है? रिएक्टेंट। बेटा मैंने पहले बोला था, दिल में बसा लो जैसे उसको बसा रखा है। बेटा सुनना ध्यान से, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और बेटा इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। इसे प्रोडक्ट बोलते हैं मेरे लाल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। क्लियर है? तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर हमें एक नया सब्सटेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। बेटा इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया रिएक्टेंट दो नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे बिरयानी वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको। ओके जी। अब एक बहुत गहरी बात है, कई बच्चों का सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, क्या जरूरी है रिएक्टेंट लेफ्ट में लिखा जाएगा? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कहीं पर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी बुक में और कई सारी किताबें आप वहां देखेंगे तो मोस्टली जो है रिएक्टेंट को लेफ्ट में ही लिखा जाता है, और ज्यादातर टीचर लेफ्ट में ही पढ़ाते हैं। आपको स्कूल में भी लेफ्ट में ही पढ़ाया जाएगा। तो मैं भी आपको यही चीज बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं। मान लो सपोज रिएक्टेंट इधर लिखा हुआ रहा, आपका रिएक्टेंट जो है इस साइड है, तो फिर प्रोडक्ट किधर आ जाएगा? इधर की साइड। और एक बात बताओ, नॉलेज की बात बताओ, ये जो बेटा तीर, जो ये तीर वाले का निशान दिख रहा है ना बेटा, बेटा ये इक्वल का साइन एक तरीके से। जैसे मैथ्स में आप क्या लिखते हो? मैथ्स में लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ऐसे लिखते हो ना। तो ये जो इक्वल का साइन है बेटा, ये साइंस में इक्वल का साइन काम कर रहा है। तो अगर देखो, तो इधर क्या होता है? रिएक्टेंट से मिलकर बेटा प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट थोड़ी बनेगा। आगे बात समझ। तो इसलिए साइन इस तरीके, इस तरफ है बेटा, ये जो आपको निशान दिख रहा है बेटा वो इस तरफ है। लेकिन मान लीजिए इधर रिएक्टेंट, तो निशान किधर हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये नॉलेज की बात है बेटा, इसे लिख लो। आधे बच्चा पता क्या सोचता है? लेफ्ट वाला रिएक्टेंट में राइट वाला प्रोडक्ट, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट राइट वाला प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है बेटा, रिएक्टेंट इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट को इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर हम ये फॉलो करते हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है बेटा। जो एनसीईआरटी में लिखा है, जो एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे, हमें एक एक चीज एनसीईआरटी से पढ़ना है। और एक नॉलेज की बात बताऊं भाई साहब, एनसीईआरटी जो है ना, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना बेटा, बाइबल है, बाइबल है बेटा, बाइबल। पूरा पेपर यहीं से आएगा बेटा, 100% पेपर यहीं से आएगा, लिख लो। अगर एक क्वेश्चन बेटा इधर उधर से आएगा तो जो कहोगे मैं वो करूंगा। 100% पेपर बेटा एनसीईआरटी से आएगा। आपका सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी। आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी। तो यार इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं बेटा। कोई रिफ्रेशर बुक नहीं लेनी, कोई गाइड नहीं लेना। बहुत सारे लोग गाइड से पढ़ते हैं या स्कूलों में इधर उधर जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जिस बच्चे बताएंगे, मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग ज्यादा जानते हो कि कहां पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आपको कोई अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो और मेरे लेक्चर देख रहे हो, तो मैं आपको कोई रिफ्रेशर बुक लेने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको भाई कोई गाइड लेने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको कोई सैंपल पेपर लेने को नहीं बोलूंगा। आपने बस एक चीज फॉलो करनी है, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी बेटा। तो हमें एनसीईआरटी किताब फॉलो करनी है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते चले जाओ, और सारे नोट्स भी यहीं पे अवेलेबल होंगे। और मेरे नोट्स भी बेटा साथ साथ नोट डाउन करना है, साथ साथ नोट डाउन करना है। अगर आप नोट्स मेरे नोट डाउन नहीं कर रहे हो ना, तो बेटा गलती करोगे, बेटा गलती करोगे। एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में बेटा आपके लिए ऑलरेडी नोट्स बनाए गए बेटा। ये सारे नोट्स जो है आपको वीडियो को, जैसा वीडियो देख रहे हो, तो साथ साथ जो है आप रोक रोक के भी अपने नोट्स कंप्लीट करते रहे साथ साथ, राइट। चलिए जी। तो अब कोई तुमसे पूछे कि ये चीजें तो क्लियर हो गई, चलो जी वापस। तो कोई तुमसे पूछे केमिकल रिएक्शन क्या है, जल्दी से बताओ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो आओ इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? व्हेन टू और मोर substances combined together and formed new substance
दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में मैंने रिएक्शन लिख दिया। मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ आप लोग, आना जरा, सुनना जरा ध्यान से, मेरे लाल, मेरे हीरे, मेरे दिल के टुकड़े, क्या कह रहा हूं मैं? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन, बेटा कंबाइन कंबाइन कंबाइन, जुड़ जाएंगे बेटा, एक साथ जुड़ जाएंगे और फॉर्म एक नया सब्सटेंस मतलब एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद